अभी अभी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ गुर्दे की पथरी का इलाज लेकर के। गुर्दे में पथरी हो जाती है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। बाज़ दफ़ा तो दर्द इतना तेज़ होता है कि आदमी के जान पर बन आती है। लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। पेशाब के अंदर मौजूद ठोस मादे और बाज़ औक़ात जो है गुर्दे यानी किडनी में ये जमा हो जाता है, जो पथरियों का रूप ले लेता है और पथरी बन जाया करती है। ये पथरी जो होती है ये कई किस्म की होती है, जैसे यूरेटस और यूरिक एसिड वाली पथरी जो एक्सरे कराने पर भी दिखाई नहीं देती है। बाज़ मरीज़ों में ये पानी कम पीने के कारण और कैल्शियम वाली चीज़ अधिक यानी ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी ये पथरी हो जाया करती है। कभी कभी पेशाब में ईंट के चूरे की तरह रेत निकलती रहती है और यही रेत के चूरे और इसका कण, इसके ज़र्रात जब जमा हो जाते हैं तो उसके अधिक ज़्यादा जमा हो जाने पर यही पथरी बड़ी हो जाया करती हैं। पेशाब के अंदर ज़्यादा तेज़ाबी रद्द अमल के अगर हो जाए तो उसमें यूरिक एसिड प्रकार की पथरी हो जाया करती है, जबकि फॉस्फेट्स किस्म की पथरियाँ उस वक्त बनती है जब पेशाब में अल्काइन मौजूद हो। तो जब ये पथरी हो जाया करती हैं तो इसके अलावा भी पथरियों के बहुत होने के बहुत कारण हैं। बहुत कारणों से, बहुत सारे असबाब से ये पथरियाँ हो जाया करती हैं। जैसे भी हो, लेकिन जब गुर्दे में पथरी होती है तो वो बहुत ही परेशानी का सबब होता है। लोग इससे बड़े परेशान रहते हैं। ये दर्द इस कदर बढ़ता है कि कमर से होता हुआ ये दर्द रान तक भी आ जाता है। ये पथरी सबसे पहला काम इसके इलाज के लिए ये होगा कि पथरी की पहले हम जांच करा लें कि ये पथरी है कहाँ पर, ये किस जगह पर है। तो उससे जांच से ये पता चल जाएगा कि ये पथरी किडनी के यानी गुर्दे के किस जगह पर है। वो मिड पोल पर है, लोअर पोल पर है या किसी और जगह पर है। जब ये पथरी गुर्दे के लोअर पोल पे होता है तो उसका निकलना बहुत भारी और बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसके साथ साथ खून पेशाब की भी जांच हो जानी चाहिए ताकि पता चल जाए कि यूरिक एसिड, कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार यानी उसकी मात्रा कितनी है। और पथरी के लिए एक्सरा भी करा लेना चाहिए। एक्सरा भी कई तरीके से होता है। सादा एक्सरा होता है, लेकिन सादा एक्सरा से पथरी साफ उसका पता नहीं चल पाता है, इसलिए आईवीपी करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए ताकि पथरी का साफ पता चल जाए कि पथरी कितनी बड़ी है और कहाँ पर है। तो जब पथरी का ये हम देखें कि पथरी अगर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर जांच करवाने के बाद पता चला कि पथरी थोड़ी भी नहीं घटी, नहीं कम हुई, ना अपनी जगह से हटी, तो इसका मतलब यह है कि पथरी का निकलना मुश्किल है और इसके लिए बेहतर ऑप्शन तो यही है कि ऑपरेशन करा लिया जाए। लेकिन अगर मामला सामान्य हो, नॉर्मल हालत में हो, सामान्य स्थिति में हो, तो होम्योपैथी में भी और यूनानी में भी और आयुर्वेदिक में भी इसकी एक से बढ़कर एक दवा है, जिससे आसानी के साथ ये पथरियाँ टूट करके और पेशाब के रास्ते से ये पथरी निकल सकती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको यूनानी आयुर्वेदिक की दवा बता देता हूँ। इसके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें मुफरदात भी हैं, मुरक्कबात भी हैं। मुफरदात तो कहते हैं सिंगल दवा को, यानी सिंगल जड़ी बूटियाँ, जो कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, उसको कूट छान कर इस्तेमाल किया जाए, वो मुफरदात कहलाती हैं। और कई सारी जड़ी बूटियों को एक साथ कूट छान करके जो दवा तैयार की जाती है वो मुरक्कबात कहलाती है। और मुरक्कबात जो भी दवाएं हैं उसका मिलना बाज़ार में आसान होता है, बूटियों का तलाश करना बहुत भारी पड़ता है। इसलिए मुरक्कबात अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो कुश्ता हिजरुल यहूद,
कुश्ता हिजरुल यहूद और माजून हिजरुल यहूद खा लिया करें। कुश्ता हिजरुल यहूद 1 ग्राम और माजून हिजरुल यहूद 10 ग्राम इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त इसे इस्तेमाल कर लें। और शरबत आलू बालू 25 मिलीलीटर पानी में मिला करके किसी भी एक टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर लिया करें। रात को कुश्ता संगे सरमाही इसका इस्तेमाल भी कर लें। इसके साथ साथ मुफरदात में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और बेहतर होगा। मुफरदात में आप 3 दवाएं लें, सौंफ, छोटा गोखरू और तुख्म खरबूजा यानी खरबूजे का बीज। सौंफ 10 ग्राम, छोटा गोखरू 10 ग्राम और तुख्म खरबूजा 10 ग्राम एक दिन में इस्तेमाल होगा और 7 दिन इसे इस्तेमाल करना है। इस वजह से ख़रीदारी के वक्त एक साथ ही ख़रीद लें कि सौंफ 70 ग्राम, छोटा गोखरू 70 ग्राम और तुख्म खरबूजा 70 ग्राम। अब इन तीनों को 10-10 ग्राम करके 7 पुड़िया बना लें। 10 ग्राम सौंफ रख दिया करें एक एक पुड़िया में, छोटा गोखरू 10 ग्राम और तुख्म खरबूजा 10 ग्राम। इस तरीके से 30-30 ग्राम की पुड़िया 7 पुड़िया बन गई। इसको रोज़ाना हावन दस्ता में या किसी भी चीज़ में हल्का कूट डालें और फिर उसमें पानी में मिला करके सिल पर पीस लें। जब वो पिस जाए तो उसे किसी भी कपड़े में डाल करके उसे छान लें और उसका शीरा निकाल लें। जब शीरा निकल जाए तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दें और गरम कर दें। जब वो गरम हो जाए तो गरम होने के बाद फिर उसे आग से नीचे उतार लें और उससे ठंडा होने पर पी लें। और उसके पीने से पहले काली हेड़ का मुरब्बा आता है, 1 मुरब्बा खा लें और उसके ऊपर से ये शीरा पी लें। इस तरह 7 दिन तक अगर आप करते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा होगा और पथरी निकल जाएगी। अब मैं इसके लिए होम्योपैथी दवा भी आपको बताता चलूँ। होम्योपैथी दवा में आप बेरबेरिस वेलगियर क्यू होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर व मारूफ दवा है, जो पथरी को तोड़ने वाली दवा भी है और उससे होने वाले दर्द को भी ख़त्म करने वाली चीज़ है। तो आप बेरबेरिस वेलगियर क्यू की 8 से 10 बूंद दवा पानी में मिला करके दिन में 3 बार ले लिया करें। इसके साथ साथ लाइकोपोडियम और डाइस्कोरिया भी ले लिया करें। इन दवाओं को चलाने से आपकी पथरी के दर्द और पथरी को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। इस दवाओं के साथ साथ होम्योपैथी में ही अगर यूरिक एसिड की पथरी हो तो कैलकेरिया कार्ब का भी शामिल कर दें। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी हो तो एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल करें। अगर पेशाब गाढ़ा हो तो अर्टिका यूरियंस का इस्तेमाल करें। अगर किडनी का दर्द रानों तक आता है तो कास्टिकम और नक्सवामिका का इस्तेमाल करें। अगर पेशाब कम और कठिनाई से यानी दिक्कत से आए तो सोलिडिगो क्यू का इस्तेमाल करें। इस तरीके से होम्योपैथी की इन दवाओं के इस्तेमाल करने से पथरियाँ आपकी निकल जाएंगी और आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। तो इस काम को करें कि यूनानी दवा जो पसंद हो तो यूनानी दवा, होम्योपैथी दवा पसंद हो तो होम्योपैथी दवा, या दोनों का को भी एक साथ मिक्स करके भी चलाने की तबीयत हो तो आगे पीछे औकात करके इस दवाओं का इस्तेमाल करके पथरी से आप निजात पा सकते हैं। इससे आपको मुक्ति मिल सकती है।